नमस्कार दोस्तों, कीर्तिस किचन में आपका स्वागत है। मैं आज होली स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिससे 10 तरह की अलग अलग डिश आप बना सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि मैं कुछ टिप्स और आइडिया भी बताऊंगी। और हाँ, रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करिए, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कुछ पूछना रहा बताना रहा तो कमेंट्स करके पूछिए, बताइए। तो चलिए, होली स्पेशल कलरफुल मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले गाजर का हलवा बनाते हैं। 10 डिश में से एक डिश गाजर का हलवा। इसके लिए आवश्यक सामग्री: 1 किलो गाजर धोकर छिलकर कद्दूकस कर लें, 1/3 कप बादाम, दूसरे ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं, 3/4 कप के लगभग सूखा नारियल, गीला नारियल भी ले सकते हैं, 1.25 कप के लगभग शक्कर, 2 कप भी ले सकते हैं स्वाद अनुसार, 2.5 से 3 कप के लगभग दूध, आधा कप गाढ़ी मलाई क्रीम, आप मावा भी ले सकते हैं, 8 चुटकी इलायची पाउडर, 2.5 से 3 बड़ा चम्मच घी। कढ़ाई में गाजर का किस और दूध डालें। कप 250 ml का है और इसी कप से मैं सामग्री नापती हूँ। मैंने 3 कप दूध डाला है। गाजर और दूध को अच्छी तरह से मिला लें। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, मैं अक्सर ऐसा करती हूँ। दूध को उबाल के थोड़ा आधा कर लेती हूँ, फिर उसमें गाजर का पीस डालती हूँ और पकाती हूँ। और एक तरीका ऐसा भी है कि आप गाजर को काट कर कुकर में दूध डालकर पका लें और फिर पीस लें। अब इसे हम ढककर नरम होने तक पकाएंगे, बीच बीच में हिलाते जाएंगे। 35 ग्राम बादाम और 1/4 कप शक्कर मिलाकर पीस ले, बारीक पाउडर बना ले। 10 से 15 मिनट बाद मिलाएं। मैंने बीच में भी 1-2 बार हिलाया था। अब इसमें गाढ़ी क्रीम मिलाएं। गैस की आंच तेज या मध्यम रखें। चूँकि इसमें हम क्रीम मिला रहे इसलिए थोड़ा घी कम मिलाएंगे। शक्कर मिलाएं। शक्कर मिलाने के बाद ढककर 8 से 10 मिनट और पकाएं, बीच में हिलाएं एक बार। 5 मिनट बाद हिलाएं। क्रीम और शक्कर का पानी बन चुका है। अब ये पानी सूखने तक इसे पकाएं, ढककर थोड़ी देर और पकाएं। 5-6 मिनट बाद शक्कर का पानी सूख चुका है। अब इसमें सूखे नारियल का किस मिलाएं। सूखा नारियल का किस मिलाने के बाद जो हमने बादाम और शक्कर का पाउडर बनाया था वो मिलाएं। आप कोई भी ड्राई फ्रूट मिला सकते हैं आपके अपने बजट के अनुसार। आप बादाम या सूखा नारियल में से कोई एक चीज़ भी डाल सकते हैं या दोनों भी नहीं डालें, जैसे आपकी मर्जी हो। घी मिलाएं। इसमें बादाम और शक्कर का पाउडर मिलाया है। शक्कर का थोड़ा सा पानी और बनेगा, इसीलिए हिलाते हुए इसे थोड़ी देर और पकाएं। 2-3 बादाम बारीक काट कर डालें। आप चाहे तो बादाम का पाउडर डालने के बजाय बादाम बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। मैंने बादाम का पाउडर इसलिए डाला क्योंकि बाइटिंग के लिए अच्छा रहता है। हम जो रेसिपी बना रहे हैं उसके लिए, हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है और स्वादिष्ट भी रहता है। 4-5 मिनट हिलाते हुए पकाएं। 4-5 मिनट बाद गैस बंद करके इलायची पाउडर मिलाएं। इलायची पाउडर मिलाने के बाद इसे ढक कर रखें। ये लीजिए, हमारा हलवा तैयार है। आप चाहे तो इसे काजू बादाम खोपरा डालकर सर्व करें, पर हमें तो होली की मिठाई बनानी है, इसलिए हम दूसरी डिश की ओर चलते हैं। तो हमारी दूसरी, तीसरी, चौथी डिश है रवा सूजी का हलवा कम लड्डू। इसके लिए आवश्यक सामग्री: 1.5 कप रवा सूजी, 5-6 छोटा चम्मच मलाई क्रीम, आधा कप दूध, 7-8 बूंद वेनिला एसेंस, 1/3 कप शक्कर, 4 बड़ा चम्मच घी। रवा का हलवा कम लड्डू बनाने के लिए कढ़ाई में घी गरम करें। घी गरम होने के बाद सूजी डालें, रवा अच्छी तरह हिलाते हुए मिक्स करें। रवा को एक जैसे हिलाते हुए कम आंच पर सेकें।
मैंने इस डिश को रवे का हलवा कम लड्डू नाम क्यों दिया है, इसका कारण बताती हूँ। साथ साथ हलवे और लड्डू की रेसिपी भी बताती जाऊंगी। सूजी का हलवा, रवे का हलवा कौन से घर में नहीं बनता। इंडिया के सभी घरों में सूजी का हलवा बनता है। ये ना तो हलवा है ना तो लड्डू, दोनों का मिक्स है। पर अगर आपको लड्डू बनाना है तो अभी तक मैंने जैसा बताया है वैसा ही करें। सूजी को घी में कम आंच पे सेकते रहें। रवे को कम आंच पे ही सेकना चाहिए। सेकने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, पर इससे कलर भी चेंज नहीं होता है और सेकाई भी अच्छे से होती है। लड्डू हलवा कम लड्डू के लिए रवे को हल्का गुलाबी होने तक सेकें। ये हल्का गुलाबी हो गया है, पर आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा और सेक सकते हैं, थोड़ा सा और डार्क होने दे सकते हैं। लड्डू के लिए इसमें थोड़ा सा घी और मिलाएं, लगभग 1 चम्मच। गैस बंद करें। इसमें शक्कर पीसकर और इलायची पाउडर पीसकर मिलाएं और थोड़ा सा ठंडा होने पर लड्डू बांध दें। लगे तो थोड़ा सा घी और मिला सकते हैं और हल्का सा दूध छिड़क कर लड्डू बना सकते हैं। हलवा कम लड्डू के लिए जितनी दूध की मात्रा मैंने बताई है, हलवा कम लड्डू के लिए उतना दूध, क्रीम और शक्कर मिलाएं अच्छी तरह से। और हलवा के लिए दूध और मलाई के साथ 2 कप पानी मिलाएं, अच्छी तरह से मिला लें। फिर उसके बाद शक्कर डालें और 2-3 मिनट ढककर पकाएं। बीच में 1 आध बार हिलाएं और गैस बंद करके इलायची पाउडर मिला लीजिए। हलवा तैयार है। पर हम रवे का हलवा कम लड्डू बना रहे हैं, इसलिए इसकी ही सामग्री जितनी बताई है उतनी मिलाएं। दूध और क्रीम मिलाने के बाद शक्कर मिलाएं, अच्छी तरह से गुठलियाँ तोड़ते हुए हिलाते हुए मिलाएं और इसे हिलाते हुए थोड़ी देर और सेकते हुए पकाएं। शक्कर घुलने तक पकाएं। रवे के लड्डू हलवा कम लड्डू में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। आप कैसे भी बना सकते हैं। इसमें आप चाहे तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट पहले डालें रवा और घी के साथ, और शक्कर थोड़ी कम ज़्यादा भी ले सकते हैं स्वाद अनुसार। गैस बंद करें, वेनिला एसेंस डालें। आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। सूजी का हलवा लड्डू बनाना बहुत आसान है। जिन्हें नहीं आता है उनके लिए मैंने बताया है। लीजिए तैयार है रवे का हलवा कम लड्डू। आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। और हाँ, हलवा बनाते वक्त ध्यान रखें कि पानी गर्म करके ही डालें, मैं बताना भूल गई थी। तो चलिए चलते हैं कलरफुल मिठाई की नेक्स्ट स्टेप की ओर। रेसिपियाँ कैसी लगी कमेंट्स करें, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगली रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो हमारी 5वीं 6वीं 7वीं नेक्स्ट डिश है बेसन के लड्डू कम हलवा। ये भी लगभग रवे के हलवे कम लड्डू जैसा है, पर मैं साथ साथ कुछ आइडिया और टिप्स भी बताती जाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं बेसन के लड्डू कम हलवा। इसके लिए आवश्यक सामग्री 1.5 कप बेसन, 2.5 से 3 बड़ा चम्मच घी, 1/3 कप शक्कर स्वाद अनुसार, आधा कप दूध और 8 चुटकी सौंठ, इलायची और दालचीनी का पाउडर। कढ़ाई में घी गरम करें। घी गरम होने के बाद बेसन डालें और कम आंच पर हिलाते हुए सेकें, वैसे ही जैसे हमने रवे को सेका था। पहले गैस की आंच तेज रखें। जब कढ़ाई और घी अच्छे से गर्म हो जाए तब गैस की आंच कम करें।
या फिर बेसन जल्दी जल्दी अच्छी तरह से मिलाने के बाद कम करें। फिर हिलाते हुए कम आंच पर हल्का सुनहरा होने तक सेकें। बेसन के लड्डू उसी तरह से बना सकते हैं जैसे मैंने रवे के लड्डू की रेसिपी बताई थी। हाँ, मैं पूरी तरह से बनाकर नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि बेसन और रवे के लड्डू ऐसी चीज़ें जो इंडिया के लगभग सभी घरों में बनते हैं और आसान है। फिर भी मैं पूरी विधि बता रही हूँ शॉर्टकट के लिए। बेसन के लड्डू के लिए बेसन को सुनहरा होने तक सेक लें। फिर गैस बंद करें और पीसी शक्कर मिलाएं, थोड़ा सा घी मिलाएं, इलायची पाउडर मिलाएं और लड्डू बांध लें। आप चाहे तो लड्डू में भी बारीक काट कर ड्राई फ्रूट मिला सकते हैं या पीस कर पाउडर बनाकर भी ड्राई फ्रूट मिला सकते हैं, पर बेसन के साथ डालकर थोड़ा सेक लें। बेसन सीखने के बाद बेसन में मैंने दानेदार खड़ी शक्कर मिलाई है। लड्डू के लिए एक तरीका ऐसा भी है, बेसन सीखने के बाद आप इसमें दानेदार शक्कर मिला लें। फिर इसे तब तक सेकें जब तक कि थोड़ी सी शक्कर पिघलने लगे और थोड़े से दाने दिखे, मतलब रह जाए। फिर गैस बंद करके घी मिलाकर लड्डू बांध लें। मैंने बेसन के लड्डू कम हलवे के लिए इसमें दूध मिलाया है, जितनी मात्रा बताई थी उतना ही। अब इसे 2-3 मिनट के लिए पकाएं। और हाँ, बेसन के हलवे के लिए बेसन में दूध और आधा कप गर्म पानी मिलाकर शक्कर मिलाएं और थोड़ी देर पकाएं। 2-3 मिनट के लिए पकाएं। गैस बंद करें, इलायची पाउडर मिलाएं। आप हलवे में ड्राई फ्रूट भी मिला सकते हैं, पर ड्राई फ्रूट बेसन सेकने के साथ ही डालें। बेसन के लड्डू कम हलवे में इलायची, दालचीनी और सौंठ का पाउडर मिलाएं। तीनों को मैंने बराबर मात्रा में पीसा था और उसका पाउडर तैयार करा था, वही डाल रही हूँ। अच्छी तरह से मिला लें। गैस बंद करें। बेसन के हलवे के लिए एक आइडिया और है, आप चाहे तो इलायची पाउडर नहीं मिलाकर संतरे के छिलके का जो ऊपरी पीला हिस्सा आता है उसको कद्दूकस कर लें और दूध के साथ मिलाकर डालें। इसमें भी डाल सकते हैं। बेसन का लड्डू कम हलवा तैयार है। आप इसे हलवे जैसा खाएं या लड्डू बनाकर खाएं। और हाँ, अगर आप चाहें तो मैं लड्डू और हलवे के लिए पूरा अच्छे से एक वीडियो बना के डाल सकती हूँ, पर अगर आप चाहो तो। वैसे जिनको आता है उन्हें क्या मालूम कैसा लगा, कमेंट करके बताएं। और जिन्हें नहीं आता है उन्हें समझ आया या नहीं, कमेंट्स करके बताएं। तो चलिए, होली स्पेशल कलरफुल मिठाई की नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट डिश है मटर का हलवा। और हाँ, कुछ पूछना या बताना रहा, सलाह देनी रही तो कमेंट्स करके बताइए। तो मटर के हलवे के लिए आवश्यक सामग्री: 1.5 कप मटर, ताजे और नरम रहना चाहिए। आप फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं या फिर मटर को थोड़ा सा उबाल कर नरम कर लें। मटर का हलवा बनाना बहुत ही आसान है। 3-4 छोटे चम्मच घी, थोड़ा कम ज़्यादा ले सकते हैं। 4-5 बूंद वेनिला एसेंस, 8 छोटा चम्मच मलाई गाढ़ी क्रीम, 1/3 कप शक्कर स्वाद अनुसार। पहले मटर और क्रीम को मिलाकर महीन पीस लेंगे। क्रीम की जगह थोड़ा सा दूध और मावा भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो शक्कर भी साथ में मिलाकर पीस लें, पर मैं शक्कर नहीं मिला रही हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता है, पीस लो या बाद में मिलाओ। कढ़ाई में घी गरम करें। कढ़ाई में घी डालने के बाद मटर और क्रीम का पेस्ट डालें। 1 से 1.5 मिनट हिलाते हुए पकाएं। कढ़ाई बर्तन मोटे पेंदे का लें या नॉन स्टिक लें। फिर इसमें शक्कर मिलाएं। शक्कर वैसे बाद में मिलाएं तो ही अच्छा रहेगा।
क्योंकि शक्कर पानी छोड़ती है और उसके साथ पकाने में कभी कभी क्या होता है वो चाशनी बन के कड़क होने लगता है, इसलिए शक्कर बाद में ही मिलाएं। हाँ, एकदम नरम मटर हो या मटर उबाल कर लिए हो तो शक्कर पहले भी मिला सकते हैं। शक्कर अच्छी तरह से मिल जाने के बाद, घुल जाने के बाद कम आंच करके इसे 2-3 मिनट के लिए ढकें और बीच में हिलाएं 1 से 2 बार। 2-3 मिनट ढककर पकाएं। फिर मध्यम आंच पे हिलाते हुए पकाएं। कढ़ाई से छूटने लगे तब तक पकाएं। एक जगह इकट्ठा होने लगे तब तक पकाएं। ये एक जगह इकट्ठा होने लगा है। अब इसे थोड़ी देर और पकाएंगे, लगभग 1-1.5 मिनट के करीब या 2 मिनट। आप चाहे तो इसमें 1 चुटकी नमक भी मिला सकते हैं। रवे के हलवा कम लड्डू और बेसन के लड्डू कम हलवे में भी 1-1 चुटकी नमक मिला सकते हैं। ये कुछ इस तरह से हो गया है। अब गैस बंद करें। वेनिला एसेंस मिलाएं। वेनिला एसेंस मिलाने के बाद थोड़ी देर ढक कर रखें। ये हमारा मटर का हलवा तैयार है। तो ये मैंने कुछ आसान सी डिशेस आपको बनाना बताई है। आप इन्हें अलग अलग भी बना सकते हैं और होली स्पेशल की मिठाइयाँ भी बना सकते हैं। तो चलिए कलरफुल मिठाई की नेक्स्ट स्टेप की ओर। मैं जो पॉइंट और आइडिया बता रही हूँ उन्हें ध्यान से सुनते जाइए। तो चलिए सबसे पहले हम कलरफुल लड्डू बनाते हैं। कलरफुल लड्डू भी 2-3 तरह से बना सकते हैं और कलरफुल लड्डू के लिए हमें ये चारों डिशेस लगेगी। आप पर डिपेंड करता है आप कैसे बनाना चाहते हैं। मैंने रवे का हलवा कम लड्डू का मटेरियल लेकर उसका लड्डू बना रही हूँ। आप ऐसे ही चारों डिश के लड्डू बना सकते हैं अलग अलग। मैं भी 1-2 लड्डू बना रही हूँ। कलरफुल लड्डू के लिए रवे के लड्डू पर हलवे की एक परत लड्डू के शेप देते हुए लगाए, लड्डू बनाए उसका। और आप चाहे तो ऐसे ही रहने दें 2 कलर का, और ऐसे ही 2-2 करके अलग अलग कलर के लड्डू बना सकते हैं, जैसे बेसन और मटर का, या फिर मैं जैसे बना रही हूँ वैसे बनाएं। लड्डू अच्छे से दबा दबा कर बनाएं। और हाँ, आप जैसे लड्डू बनाएंगे जिस तरह से 2 डिश के या 4 डिश के, उसी अनुसार आपको चारों डिश की क्वांटिटी लगेगी। लड्डू पर तीसरी परत बेसन के लड्डू कम हलवे की लगाकर बनाएं। मैं बता रही थी कि आपको क्वांटिटी उतनी लगेगी जिस अनुसार आप लड्डू बनाएंगे। तो आप अगर चारों डिश के बनाते हैं तो चारों डिश की आधी आधी सामग्री करके बनाएं। मैं 2-3 तरह से और बना रही हूँ जो मैं आपको बताऊँगी, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए हैं। इससे हम 1-2 डिश और बना सकते हैं जो मैं आपको बताऊँगी। लड्डू पर चौथी परत मटर के हलवे की लगाकर बनाएं। अच्छे से दबाते हुए बनाएं। रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं, कमेंट्स करें। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये होली स्पेशल कलरफुल लड्डू तैयार है। बर्फ़ी मिठाई के लिए कोई डिश पर घी लगाएं या केक के कोई पार्ट पर घी लगाएं। उसमें रवे के हलवा कम लड्डू का मटेरियल फैला के अच्छे से दबा दबा कर एक मोटी परत बनाएं। सुविधा के लिए आप बटर पेपर, प्लास्टिक या पॉलीथीन घी लगाकर नीचे रख सकते हैं। उस पर रवे का मिक्स फैलाकर दबाएं। फिर इस पर गाजर के हलवे की मोटी परत बनाएं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले गाजर के हलवे की परत बनाएं, फिर रवे की, फिर गाजर के हलवे की परत बनाएं, फिर बेसन के लड्डू कम हलवे की और फिर मटर की बनाएं। और आप जितनी चाहिए उतनी परतें बना सकते हैं। अच्छे से दबाकर बनाएं और इसे 4-5 घंटे सेट होने के लिए रखें।
सेट होने के बाद इस पर जैम लगाकर और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालकर आप सर्व कर सकते हैं। लीजिए, कलरफुल बर्फ़ी मिठाई तैयार है। मैं आपको जल्दी बता रही हूँ क्योंकि मुझे आपको केक की रेसिपी भी बतानी है। केक बनाने के लिए सिर्फ अंतर इतना है, आइसिंग शुगर और क्रीम ले लें। क्रीम और आइसिंग शुगर को मिलाकर अच्छी तरह से फेंट कर उसमें वेनिला एसेंस डालकर आइसिंग तैयार कर लें। फिर वैसे ही ट्रे पर घी लगाकर पहले रवे के हलवा कम लड्डू की परत अच्छे से दबा के फैलाएं। उस पर दूध और चीनी का थोड़ा सा घोल मिक्स करके लगाएं। फिर उस पर गाजर के हलवे की परत बनाएं और उस पर आइसिंग करें। सेट होने दें। अगर आपको जमे तो इसी पर बेसन की हलवे की परत बनाएं। फिर मटर के हलवे की परत बनाएं। फिर आइसिंग करके सजाएं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि रवे और गाजर के हलवे की परत बनाकर उस पर आइसिंग करके सेट होने दें और एक दूसरी ट्रे पर बेसन और मटर के हलवे की परत बनाकर सेट होने दें। जब अच्छे से सेट हो जाए तब आप बेसन और मटर के हलवे की मिठाई आइसिंग वाली ट्रे पर सेट करके रखें। फिर उसके ऊपर आइसिंग करें। इस तरह से केक बनाया जा सकता है। एक तरीका ऐसा भी कर सकते हैं कि आप बीच में जैम और आइसिंग दोनों की ही परतें बनाते जाएं और फिर आइसिंग करें और सेट होने दें। इन्हें 4-5 दिन फ्रिज में रख सकते हैं। कितना मस्त कलरफुल लड्डू बना है और स्वादिष्ट भी। मैंने आपको आइसिंग नहीं बना के बताई, अगर आप बोलेंगे तो मैं बाद में बना के बताऊंगी। कुछ छोटे अंतर करके आप वही सामग्री से कितनी तरह की डिश बना सकते हैं। कुछ अंतर करने पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है स्वाद में और कुछ अंतरों से पड़ता है। बनाकर देखिए, बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।